सो वेलकम बैक गाइस टू डिकोड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS में यूनिट्स के बारे में एंड साथ ही साथ रिस्पॉन्सिवनेस का तड़का कैसे लगाया जाए अपनी वेबसाइट के अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नोटिस दे देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने इन टाइप्स ऑफ वीडियोस की, जिसके अंदर मैं वेब डेवलपमेंट पूरा सिखा रहा हूँ। मैंने HTML पूरा सिखाया है, CSS स्टार्टिंग है, कंटिन्यू चल रहा है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट में सिखाने वाला हूँ एंड साथ ही Node.js सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको चेकआउट जरूर करना एंड ऊपर आई बटन पे भी लिंक है। अब आपका ज्यादा कीमती टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो अभी हम जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड यू कैन सी कंप्यूटर स्क्रीन है इधर। एंड अभी हम index.html को क्रिएट करेंगे एंड आई विल टॉक यू कि किस तरीके से हम यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। अब यूनिट्स होते क्या है उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, बिकॉज कई लोग बोलेंगे कि यार ये यूनिट्स होते क्या है। सो जो हमारी यूनिट्स होती है वो बेसिकली वैल्यूज होती है किसी भी एलिमेंट के लिए। मान लो कि आपने एक कंटेनर बनाया, अब उसकी आप विड्थ डिफाइन करोगे, उसकी आप हाइट डिफाइन करोगे। तो अभी तक तो क्या था, अभी तक हम पिक्सल्स में उसको डिफाइन करते थे, बट उसके बाद हमारे पास और भी यूनिट्स आते हैं जो कि हमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने में हेल्प करते हैं एंड थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं वो, बट इतने ज्यादा भी कॉम्प्लेक्स नहीं होते। मेनली हमारे पास EM, REM, व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ, यानी कि VH एंड VW, 4 तरह के और यूनिट्स होते हैं। बाकी के यूनिट्स के बारे में अभी हम सीखेंगे नहीं, हम इन 4 यूनिट्स को सीखेंगे, क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एंड यूनिट्स से हमें क्या मिलेगा एज ए CSS डेवलपर, अगर हम इनको यूज करते हैं हमें क्या वो आसानी मिलेगी अपनी वेबसाइट को बनाने में, वो उसके बारे में बात करने वाले। तो वापस आ जाए अगर स्क्रीन के अंदर। सो यूनिट्स के लिए हमें सबसे पहले कंटेनर बनाना पड़ेगा, तो हम एक कंटेनर बना देते हैं div.container। उसके बाद मान लो कि मैंने इधर एक हेडिंग लिख दी, दिस इज ए यूनिट्स इन CSS ट्यूटोरियल कंटेनर। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो नाम, इट डजंट मैटर। पैराग्राफ भी लिख देता हूँ एंड उसके अंदर आप सबको पता है कि हम लॉरम लिखने वाले हैं ताकि हमें थोड़ा सा डमी कोड मिल जाए। ठीक है, एंड एक और काम करूँगा मैं, इनको एक डिव दे देता हूँ, डिव डॉट एक पोस्ट है, बेसिकली पोस्ट टाइप है तो पोस्ट। एंड एक काम करते हैं, इसको डिव डॉट बॉक्स नाम की ID देते हैं, बॉक्स। एंड उसके बाद हैश लगा के मैं इधर लिख देता हूँ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय, पहले $साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। इससे बेसिकली होगा क्या कि हमें ये 4 डिव दे देगा कुछ इस तरीके की, पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3 एंड पोस्ट 4 के साथ। एंड ये जो हमारा कंटेंट है वो हम इसके अंदर डंप कर सकते हैं। ठीक है, सो इधर हम हमारे कंटेंट को डंप करेंगे एंड सेम गोज विद देम। एंड हम इधर भी कंटेंट को हमारे डंप करते जाएंगे एंड पोस्ट 3 और 4 को हम निकाल देते हैं, जस्ट इतने ही रखते हैं, बिकॉज फिर वो ज़्यादा हो जाएंगे एंड हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है 2 हम रखेंगे इधर। एंड बेसिकली मैंने किया यही है कि 2 डिव बनाए एंड उनकी क्लास है बॉक्स एंड उनकी ID है पोस्ट 1 एंड पोस्ट 2। ओके, सो इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे स्टाइल। एंड एक और चीज़ भी कर सकते हो तुम अलग बना के, बट मैं अभी यहीं पर बना देता हूँ, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ मैं। सो हम क्या करेंगे इधर, हम इधर सबसे पहले कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि लगनी चाहिए उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लाइव जाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि हमें क्या करना है। ठीक है, सो इधर देखो कुछ इस तरीके का है। अब मैं इधर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ एंड लेट्स सपोज कि मैं इधर जाता हूँ div.container ओके। एंड इधर मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड कलर, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। अच्छा सा कलर नहीं आ रहा है, देख के लेंगे हम कुछ कलर, कुछ इस तरीके से वो ले लेते हैं। ब्लू वायलेट कलर है इसका कलर का नाम बेसिकली। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इधर थोड़ी बॉर्डर डालेंगे, बॉर्डर BORDER एंड उसको हम लिख देंगे 4 पिक्सल सॉलिड पर्पल, ताकि ये थोड़ा सा पर्पल टाइप का लगे। नाउ ये तो हो गया। कलर को हम चेंज करेंगे, इसके कलर को हम वाइट कर देंगे ताकि टेक्स्ट हमें वाइट दिखे।
साथ ही साथ फॉन्ट फैमिली एंड फॉन्ट साइज के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बिकॉज जो हम करने वाले हैं वो इधर ही होने वाला है। तो फॉन्ट साइज को भी हम रहने देते हैं। फॉन्ट फैमिली को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस तरीके से करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, इतनी प्रॉपर्टीज पहले कॉपी करते हैं हमारे बॉक्स क्लास के अंदर। तो हम इधर एक बॉक्स क्लास बना देते हैं, डॉट बॉक्स, एंड लेट्स सी कि हाँ बॉक्स ही है। तो इसको हम इस तरीके से बना देंगे। इन सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसको इधर डंप कर देंगे। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना मत भूलना। सो बेसिकली हमने किया क्या है, जो हमारे दो डिव थे, ये पहला एंड ये दूसरा, पोस्ट 1 एंड पोस्ट 2, उसको बेसिकली हमने कुछ बेसिक CSS दी है, यानी कि बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर एंड साथ ही साथ फॉन्ट का कलर एंड फॉन्ट फैमिली इधर से हम दे देते हैं, बिकॉज वहाँ से हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, इसको हम इधर से देना पड़ेगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से दे देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉन्ट साइज, बिकॉज मैंने उसको खाली रखा है। तो फॉन्ट साइज में क्या आएगा, अभी तक हम पिक्सल्स का यूज़ करते थे फॉन्ट साइज में, जो कि मैंने आपको आगे बताया। नाउ वी आर यूजिंग EM। अब EM होता क्या है, EM के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो हमारा EM होता है बेसिकली वो क्या करता है, जो आपकी पेरेंट की विड्थ होती है, यानी कि जो आपका पेरेंट की साइज होगी, मान लो कि ये जो बॉक्स क्लास है अभी, ठीक है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, किस पेरेंट से बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे कंटेनर, ठीक है। अब मैं कुछ इस तरीके से CSS लिखूं कि कंटेनर की फॉन्ट फैमिली हो जाए 50 पिक्सल्स, ओके। एंड मैं इधर जो बॉक्स क्लास है उसके अंदर मैं डिफाइन कर दूं 5EM। तो वो क्या करेगा पता है, वो जो 50 पिक्सल्स होंगी वो मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरीके से जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपकी फॉन्ट साइज होगी। एंड वो अभी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से परफॉर्म होगा, ठीक है। याद रखना है ये जितने भी यूनिट्स हैं ये आपकी रुकावट नहीं बनना चाहिए CSS को सीखने के लिए, बिकॉज अगर आप इन यूनिट्स का यूज नहीं भी करोगे देन फिर भी आप मीडिया क्वेरीज लगा के भी अपना काम 36 कर सकते हो। बट एज अ एजुकेटर मैं आपको सिखा रहा हूँ CSS, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से देखना, एक दो बार अगर आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। एंड जिन लोगों को नहीं पता चल रहा है यार, जाने दो, स्किप अराउंड। आप धीरे धीरे जब 10 15 20 वेबसाइट्स बना दोगे, एक दो क्लाइंट के साथ काम करने लगोगे, देन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सो वापस आए अगर इधर, जो कि मैंने बताया था, तो सबसे पहले हम कंटेनर की फॉन्ट फैमिली लेंगे, बिकॉज जो EM है वो पेरेंट के बेसिस पे काम करता है। तो अभी हमारा पेरेंट है कंटेनर, कंटेनर की फॉन्ट साइज में कर देता हूँ मान लो 50 पिक्सल, जो कि मैंने बताया था, ठीक है। ऑलराइट, एंड इधर मैं लिख देता हूँ 5EM। सो अगर मैं इधर वापस जाऊँ एंड एक काम करता हूँ, मैं ये फॉन्ट साइज सब में नहीं देता हूँ, मैं हेडिंग में देता हूँ, बिकॉज सब में दूंगा तो सब बड़े हो जाएंगे। सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं H3 में देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। H3 में मैं ये फॉन्ट साइज दे देता हूँ, बिकॉज ये इसके अंदर ही है। सो लेट्स सी, अब ये देखो ये इतना बड़ा हो चुका है, ये इतना बड़ा हो चुका है कि ये इसके अंदर आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे ना, एंड देन आप जाओगे इधर कंप्यूट पे, देन आपको पता चलेगा कि इधर क्या माजरा चल रहा है। तो बेसिकली जो आपका H3 है, मैं अगर इसको खोलूँ, H3 पे जाऊँ, तो ये देखो इसकी फॉन्ट साइज़ कितनी 250 पिक्सल हो गई है। क्यों? बिकॉज जो हमारा कंटेनर था उसकी फॉन्ट साइज थी 50 पिक्सल, एंड हमने जो हमारा H3 था, हमारा H3 कहाँ गया इधर, हमारा जो H3 था उसकी फॉन्ट साइज है 5EM। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 250। एंड मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी आप कैलकुलेट करने बैठो, उससे अच्छा मैं इधर ही आपको बता देता हूँ। 50 मल्टीप्लाई बाय 5 250 होता है, ठीक है। एंड ये बहुत ही सिली काम हम कर रहे हैं, बट फिर भी आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, डाउट से अच्छा क्लियरिटी हो। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। एक और बार मैं समझा दूं आपको, जो भी आपके पेरेंट की साइज होगी, इस केस में 50 थी बिकॉज मुझे आपको समझाना था कि किस तरीके से ये वर्क करता है। बट मान लो कि कोई रैंडम नंबर है, तो वो मल्टीप्लाई बाय जो आपकी EM वैल्यू जो आप इधर डालोगे आप अपनी EM वैल्यू, जो इधर अपनी EM वैल्यू डालोगे इधर इस साइड पे, वो हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं कुछ इस तरीके से कमेंट बनाऊं कि जो पेरेंट की साइज थी वो थी 50 पिक्सल्स मल्टीप्लाइड बाय जो हमने इधर फॉन्ट साइज दी थी वो थी 5EM, तो 5 इज इक्वल टू 250 पिक्सल। तो हमारा ब्राउजर कुछ इस तरीके से रेंडर करता है। हमारा ब्राउजर इन दोनों को कैलकुलेट करेगा, एंड जो ये अमाउंट आएगा उसे ये रेंडर कर देगा, एंड
आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से हमारा EM काम करता है, ठीक है। अब ये तो थी फॉन्ट साइज के बारे में। मार्जिन और पैडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो मार्जिन एंड पैडिंग में थोड़ा सा दूसरा वे है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्जिन एंड पैडिंग कि उनके अंदर क्या होगा, बिकॉज जो EM होता है उसके अंदर अलग सिस्टम होता है मार्जिन एंड पैडिंग का। उसके बारे में बात करते हैं तो वापस आ जाए अगर हम स्क्रीन के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्जिन एंड पैडिंग को किस तरीके से हम हैंडल करते हैं EM के अंदर। तो मान लो कि मुझे इधर इस साइड ही मुझे इधर लिखना है पैडिंग कुछ इस तरीके से 30 पिक्सल, या फिर मैं कुछ इस तरीके से 20 EM कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा आपको पता है, सबसे पहले ये जो हमारी फॉन्ट साइज है कंटेनर की उसे लेगा 50 पिक्सल्स को। उससे लेने के बाद जो हमारी हेडिंग की फॉन्ट साइज है एंड जो मेरे केस में है 55, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 250 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देगा एंड उतनी पैडिंग हमारे यहाँ आ जाएगी। एंड उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से आएगी। देखो अभी ये बहुत ही बड़ी हो चुकी है, कुछ इस तरीके से आ चुका है ये, ठीक है। सो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ कुछ इस तरीके से, एंड ये देखो 20 EM। अगर हम कंप्यूट में जाएँ इसके, तो हम इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाता हूँ इधर। कंप्यूट, ये रहा हमारा कंप्यूट। इसके अंदर जो हमारे पोस्ट 1 है उसके अंदर हमने पैडिंग यूज़ की थी, तो हमारी जो पैडिंग होनी चाहिए वो कुछ इस टाइप की होनी चाहिए। देखो ये सारी जगह से इसको 1000 पिक्सल्स की पैडिंग मिल चुकी है। एंड इधर हमने कितनी पैडिंग दी थी, इधर हमने दी थी 20 EM। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारा डॉट बॉक्स है उसको हमने दी थी 20 EM। एंड इधर हम अगर कंप्यूट पे जाते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके से बता रहा है कि हमारी जो पैडिंग है वो है 1000 पिक्सल सारी जगह पे, ठीक है। आप बॉटम में देख सकते हो एंड लेफ्ट में देख सकते हो, सब जगह पे 1000 पिक्सल इसने दे दी है, बिकॉज ये नंबर थोड़ा बड़ा है। तो अगर मैं इस नंबर को थोड़ा छोटा कर दूँ, मैं मान लो कि 2 EM कर दूँ, तो ये देखो ये जो था वैसा आ गया। नाउ अगर मैं इधर पैडिंग में जाऊँ देन गेस व्हाट क्या आएगा। सो अगर हम इधर जाएँ कंप्यूट पे, तो कंप्यूट पे कितनी दिखा रही है वो हमें देखना है। तो अगर हम इधर कंप्यूट पे जाते हैं एंड मैं अगर इधर सर्च करूँ पैडिंग, तो ये देखो इसने 100 पिक्सल कर दी। जब मैंने 20 लिखा तब 1000 पिक्सल्स थी पैडिंग सभी जगह से, एंड जब मैंने 2 कर दिया 20 का तो वो 100 हो गए। तो बेसिकली ये करता क्या है मैं आपको फिर से इधर आके बताता हूँ। बेसिकली ये क्या करेगा, सबसे पहले जो तुम्हारे कंटेनर की फॉन्ट साइज है वो लेगा 50 पिक्सल, उसको मल्टीप्लाई करेगा किससे, उसको मल्टीप्लाई करेगा तुम्हारी जो हेडिंग के अंदर तुमने साइज ली है। मान लो कि तुमने हेडिंग के अंदर 5 EM लिए, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करेगा 5 EM से, एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 20 से। सो कुछ इस तरीके की हमारी चीज़ बनेगी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 50 पिक्सल इज इक्वल टू 250 एंड 250 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू कुछ अपना कितना बनता है 250 मल्टीप्लाई बाय 20, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय जब हम 20 करते हैं तब होता है 5000, ठीक है। एंड सभी जगह पे हमें 1000 पिक्सल की पैडिंग मिल जाती है जैसा कि हमने देखा था। सो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। अगर मान लो कि तुमने इधर फॉन्ट साइज नहीं लिए तो डायरेक्टली ये निकाल देगा। डायरेक्टली क्या करेगा वो फॉन्ट साइज जो तुम्हारे कंटेनर की होगी मल्टीप्लाई बाय जो आपने पैडिंग में वैल्यू दी है वो। तो देखो अभी इसमें चेंजेस आ जाएंगे, देखो ये चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से ये चेंज कर देगा तुम्हारी CSS को। ये थोड़ा सा ट्रिकी है सीखने के लिए, बट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में फिर से समझा देता हूँ कि EM होता क्या है। बेसिकली EM क्या करेगा, सबसे पहले तुम्हारे पेरेंट की साइज को लेगा, उससे जो उसके मल्टीप्लाई करेगा यानी कि उसका गुना करेगा कि उसका कितना गुना। अगर तुम्हारे पेरेंट की साइज है 50 पिक्सल एंड तुम लिखते हो पैडिंग में मान लो कि 2, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 100 यानी कि 2 गुना, 50 का 2 गुना 100। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। एंड मैं एक सच बात बताऊं, आप इस EM को ज़्यादा यूज़ ही नहीं करोगे, एंड अगर आप यूज़ करने लग गए तो आपको ये सारी कैलकुलेशन याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से ही कर लोगे, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों को मैं बता दूं फिर से वीडियो एक बार देख लेना। एंड अगर तुम्हें ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा है
एंड ज़्यादा तुम्हारे दिमाग के तार उड़ रहे हैं देन इसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज जो आगे आने वाला यूनिट है वो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, जो कि REM। सो अब हम बात करते हैं REM के बारे में एंड मैं आपको बताता हूँ कि REM किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो REM स्टैंड्स फॉर रूट एलिमेंट, जो कि हमारा HTML होता है। जैसा कि मैंने इधर टारगेट किया है मेरी HTML को डायरेक्टली रूट में, कि जो भी जितने भी इस पेज पे जो जो चीज़ें आए उनकी फॉन्ट साइज होनी चाहिए 23 पिक्सल्स। ओके एंड कई बार आपको ऐसी चीज़ें करनी भी पड़ सकती है, कई बार ऐसी चीज़ें नहीं भी करोगे तुम, बट अभी हमने किया है, ठीक है। अब REM का कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है वो मैं समझा देता हूँ। सो REM का कॉन्सेप्ट इस तरीके से वर्क करता है, जो भी तुम्हारी जो रूट एलिमेंट की फॉन्ट साइज होती है मल्टीप्लाई बाय जो तुम REM वैल्यूज़ दोगे, यानी कि REM 4, REM 5, REM 6 इस तरीके की वैल्यू दोगे, वो उतने पिक्सल की तुम्हें जो हाँ तुम्हारी साइज़ है वो आ जाएगी। तो अगर तुमने मान लो 3 REM की साइज़ ले ली, फॉन्ट साइज़ मैं भी आपको दिखा देता हूँ। फॉन्ट साइज़ लेके मैं इधर लिखता हूँ फॉन्ट साइज़ 3 REM, लिखने के बाद सेव करेंगे एंड मैं इसको डायरेक्टली हमारे जो पोस्ट 1 जो ID थी उसके ऊपर लगा रहा हूँ। सो ये भी नोट कर रखना कि किसके ऊपर तुम लगा रहे हो, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली ID के ऊपर लगा रहा हूँ एंड अभी मैं जैसे ही वापस आऊँगा तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। सो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इस तरीके से एंड इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या माहौल चल रहा है। सो ये जो हमारा पोस्ट 1 है इसको हमने इसको फॉन्ट साइज़ दी थी जो कि चली गई है। सो इसको हमने फॉन्ट साइज़ दी थी पोस्ट 1 को एंड कुछ 3 REM की फॉन्ट साइज़ दी है हमने। कंप्यूट पे देखते हैं कि कितनी आई है हमारे पास। तो अगर हम इधर देखें फॉन्ट साइज़ को, मैं इधर सर्च करता हूँ, आपके पास सर्च की भी ऑप्शन है। तो ये देखो ये 69 पिक्सल आ चुके हैं आपके पास, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है 23 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। सो इस तरीके से आप REM वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हो एंड ये EM से तो थोड़ा अच्छा ही है। EM बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। मुझे जहाँ तक मैंने कभी यूज़ नहीं किया है EM को इतना ज़्यादा, REM को आप कर सकते हो। एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार ये जो EM और REM है ये आपको रटने नहीं है, आपको जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद आपको जो जवाब है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो ये था EM और REM। अब हम बात करते हैं व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ के बारे में, यानी कि VH और VW के बारे में। तो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। लेट्स सी कि वो किस तरीके से काम में आते हैं। व्यू पोर्ट हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। ये परसेंटेज की तरह होता है एंड मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, बिकॉज ये बहुत ही ईजी है। सो मान लो कि तुमने ये सारी चीज़ें निकाल दिया, तुम बोलते हो कि मुझे ये इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया यार, तुम छोड़ो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तुम छोड़ दो इस सारी चीज़ें एंड ये जो पैराग्राफ है उसको भी निकाल दो, इसको भी निकाल दो, सारी चीज़ें निकाल दो। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया है। जस्ट एक डिवी रखो तुम अपने पास एंड उसके ऊपर समझाओ, ठीक है, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आए। तो उस तरीके से हम समझेंगे। नाउ हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जस्ट एक डिव है, उसके अंदर हेडिंग है H3 है। सो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ जो हमारा पोस्ट 1 है, H3 को नहीं, हम पोस्ट 1 को लेना चाहते हैं। पोस्ट 1 मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा पोस्ट 1 है वो पूरा का पूरा पेज कवर कर ले, जितना भी पेज है वो, चाहे वो बड़ी सी स्क्रीन में हो, चाहे वो छोटे से मोबाइल में हो, चाहे वो टैबलेट में हो, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो, कोई सी भी एक्सपेक्ट रेशो की स्क्रीन हो, वो आप वो अडेप्ट कर ले। उसके लिए दो तरीके हैं, एक तो है मीडिया क्वेरी, एक तो है व्यू पोर्ट हाइट। मीडिया क्वेरी का वीडियो कल आएगा, बट जो व्यू पोर्ट हाइट है उसके बारे में मैं समझा देता हूँ व्यू पोर्ट हाइट किस तरीके से वर्क करती है। व्यू पोर्ट हाइट में बेसिकली परसेंटेज होते हैं। अगर आपने व्यू पोर्ट हाइट 100 कर दी तो पूरा का पूरा जो कैनवास है, यानी कि जो पूरी स्क्रीन है वो कवर कर देगा। एंड जैसे जैसे आप घटाते जाओगे उसको वैसे वैसे उतने परसेंट वो घटते जाएगा। एंड उसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। तो मान लो कि मैंने एक बड़ी सी अजीब सी बात की बैकग्राउंड कलर की, कि मुझे बैकग्राउंड कलर रेड चाहिए, ठीक है। एंड मुझे इसकी जो हाइट है वो चाहिए 100 VH, यानी कि व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। सो अगर मैं वापस जाऊँ इधर तो ये देखो ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है एंड इसको स्क्रॉल बार भी मिल चुका है एंड ये देखो ये पूरा का पूरा एरिया को कवर कर रहा है। अभी ये देखो ये आपको जो स्पेसेस दिख रही है वो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है। अगर मैं इधर आके मार्जिन 0 कर दूँ कुछ इस तरीके से, जो कि मैंने बताया, आप इस तरीके से स्टार लिख के मार्जिन राइट नहीं यार, पूरी मार्जिन मुझे 0 करनी है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग को अगर हम 0 कर दे तो ये देखो ये पूरा का पूरा कवर कर लेगा एंड आपका पूरा का पूरा पेज कवर हो जाएगा। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं एंड इसको थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्सिव में लेगा जाऊँ तो ये देखो
अगर आपका छोटा फ़ोन होगा तो उसको उस हिसाब से कवर करेगा, बड़ी सी स्क्रीन होगी तो उस हिसाब से कवर करेगा। सो कभी कभी आपको ऐसे काम मिल सकते हैं कि यार जहाँ पे आपको एक ही कलर को पूरी स्क्रीन पे लेके जाना होता है, कोई ऐसा ग्रेडियंट कलर हो सकता है या फिर कोई ऐसी और चीज़ हो सकती है जिसको आपको पूरे कैनवास पे लेके जाना है, देन आप इसका यूज़ कर सकते हो। एंड अगर मैं आपको बताऊँ रियल टाइम में मैं इसको एडिट करता हूँ, रियल टाइम में मैं इसको एडिट करूँ अगर मैं इधर जाता हूँ डिव पे एंड मैं इसको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। सो मैं आपको बताता हूँ कि इसने कितनी हाइट ली है। तो अगर मैं इधर हाइट लिखूँ तो ये देखो हाइट का मुझे आ जाना चाहिए, देखो ये आ चुकी है हाइट 304.8 पिक्सल ये बता रहा है हाइट। एंड ये देखो मैंने इधर हाइट 100 VH की है, मैं अगर इसको बढ़ाता तो ये देखो ये बढ़ रहा है। इधर इधर पिक्सल में वैल्यूज़ बढ़ रही है, मैं इधर घटा रहा हूँ तो इधर पिक्सल में वैल्यूज़ घट भी रही हैं कुछ इस तरीके से। एंड विड्थ की अगर बात करें मैं इसको 100 VH ही कर देता हूँ, 100 VH। विड्थ की अगर मैं बात करूं एंड मैं इधर लिख देता हूँ विड्थ को भी साथ ही साथ, विड्थ कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ 120 VW, ठीक है। अब VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ। तो अगर मैं इधर सर्च करूँ विड्थ में विड्थ ये रही इसकी विड्थ, ठीक है। सो जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा तो ये देखो ये पिक्सल में वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, आप देख रहे हो। मैं जैसे इसको इस साइड स्लाइड कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ ये नंबर को, तो ये देखो इधर पिक्सल में वैल्यूज़ बढ़ रही है। एंड मैं जैसे इसको 100 से कम करके जा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ये देखो हमारा जो कैनवास है वो भी छोटा होता जा रहा है एंड जो हमारी कलर है वो भी चली जा रही है एंड जो हमारे पिक्सल साइज़ है वो भी चेंज हो रहे हैं। एंड इस तरीके से आप व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ के साथ अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हो। एंड बस यही जो 4 यूनिट्स थे जो मुझे आपको बताने थे, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है एंड जो पहले के 2 यूनिट्स होंगे वो आपको समझ में नहीं आए होंगे, मुझे ऐसा मैं एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। बट जिन लोगों को समझ में आया कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने समझ लिया ये मुश्किल कॉन्सेप्ट को। कई लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही टाइम लगता है, बहुत सारी वेबसाइट्स बनाते हैं तब ये कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं एंड कई लोग जल्दी समझ पाते हैं। बट इट्स ओके, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं भागा नहीं जा रहा हूँ, आपका क्लाइंट भी कहीं भागा नहीं जा रहा है। आपको टेंशन फ्री होकर सीखना है, इसको वेबसाइट्स बनानी है। जितनी ज़्यादा वेबसाइट बनाने में ध्यान दोगे उतना अच्छा रहेगा, आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, उतना ज़्यादा आप इन यूनिट्स को समझ पाओगे। इनके साथ अगर आपने टाइम स्पेंड कर दिया अच्छा खासा, देन आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही बड़ा ट्यूटोरियल बन गया तो यार लाइक्स भी अच्छी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज आपका सपोर्ट होता है तभी मैं इस टाइप के वीडियोस बना पाता हूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इससे दोनों का फ़ायदा हो सकता है, इससे आपको ऐसी वीडियोस मिल पाएगी एंड मुझे मोटिवेशन मिल पाएगा एंड मैं ऐसे और अच्छी क्वालिटी के वीडियोस बना पाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ये सारी चीज़ें सीख पाएँ। एंड बाज़ार में लोग यार बहुत महंगे महंगे कोर्स बेचते हैं एंड उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ फ्री में सीख सकते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहें। शेयर कर देना अपने CSS डेवलपर को ये वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।